नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके लिए माँ काली कवच का हिंदी भाषा में पाठ लेके आए हैं। अलग अलग पुस्तकों में काली कवच का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ रुद्रयामल तंत्र में वर्णित काली कवच का पाठ सुनाया जा रहा है। काली कवच का पाठ तांत्रिक पूजा में किया जाता है, जिसके लिए एक योग्य गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। साधारण व्यक्ति को इस कवच का पाठ करने से बचना चाहिए। साधारण साधक के लिए दुर्गा चालीसा या देवी कवच ही पर्याप्त है। इस श्लोकों का मंत्र हिंदी में समझने के लिए बताया गया है। कवच में मंत्रों के साथ अर्थ का न प्रयोग करें। चलिए अब हम काली कवच का पाठ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कैलाश की चोटी पर बैठे हुए देवाधिदेव महेश्वर और सर्वज्ञ शंकर जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया। देवी ने कहा, हे देवों के देव, हे देवों को मोक्ष देने वाले प्रभु, हे महाभाग, जो यद्यपि गुप्त है वह रहस्य मुझे बताइए, जिससे प्राणों की रक्षा और शत्रुओं का नाश हो। हे अतुल्य परमेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। भैरव जी ने कहा, हे महादेवी, मैं सभी धर्मों के हित के लिए आपसे यह अद्भुत कवच कहता हूँ, जो सब मनुष्यों की रक्षा करने वाला है। ये कवच सभी भक्तों को शांत करने वाला, सभी उपद्रव का नाश करने वाला है। ये सुख और भोग देने वाला है और अद्भुत वश आकर्षण उत्पन्न करता है। यह शत्रुओं की संख्या को हानि पहुँचाता है और सभी बीमारियों को दूर करता है। जो कोई दुखी यह ज्वर से पीड़ित हो, यह जिसे शत्रुओं ने हानि पहुंचाई हो, उसे भोग और मोक्ष देने वाले इस काली कवच का पाठ करना चाहिए। विनियोग और ध्यान। मैं महामाया काली का ध्यान करता हूँ। उनके 3 नेत्र और अनेक रूप हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और डोलती हुई लहराती जीभ हैं, जिनका रूप पूर्ण चंद्र के समान दिखता है, जिनका शरीर नीले कुमुदनी के फूल के दल के समान है। अपने हाथों में कमल, खड़ंग, नरमुंड और वरद हस्त धारण करने वाली हैं। निर्भया, जो निर्भय है, शरीर रक्त से तरबतर है, जिनका मुख उग्र है और रूप घोर डरावना है। सर्वदा 28 आसन पे बैठी देवी का दिगंबरी कांसों के ऊपर आसन बनाए बैठी और मुंड माला से सजी हुई काली का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार महाकाली का ध्यान करके फिर कवच का पाठ करना चाहिए। ओम कालिका का घोर रूप है। वे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सुख करने वाली हैं। सभी देवों के द्वारा स्तुति, हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हीम हीम के रूप में तथा ह्रीम हीम हूम के स्वरूप में और हीम हीम छेम छेम के रूप में वे देवी सदा ही शत्रुओं का विदीर्ण करती हैं। श्रीम हीम एम के रूप में देवी भाव सागर के बंधन से मुक्त करती हैं। हीम हीम के रूप में देवी सदा शत्रुओं का हरण करती हैं। ह्रीम हीम के रूप में देवी सदा शत्रुओं का हरण करे। जिसने शुंभ दैत्य और निशुंभ महासुर का नाश किया। शत्रुओं के नाश के लिए उन शंकर की प्रिय कालिका की मैं वंदना करता हूँ। ब्राह्मी शिव की शक्ति, वैष्णवी, वराही, नारसिंही, कौमारी और चामुंडा मेरे देश का भक्षण करे। सुरेश्वरी, घोर रूपा, चंड मुंड विनाशनी और मुंड माला पहनने वाली देवी सदा मेरी रक्षा करे। अर्थ मंत्र। हीम हीम काल के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय, रुधिर पूर्ण वक्त्रे, रुधिर वृत अस्तनी, मम शत्रुन खादे खादे, हिंसे हिंसे, मारे मारे, भिंदी भिंदी, छिंदी छिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, द्रावे द्रावे, शोषय शोषय, स्वाहा स्वाहा। हीम हीम कालिकाये मदीय शत्रुन समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय गिरि
किटी किटी कुट कुट कट कट मर्दय मर्दय मोहय मोहय हर हर ममरी पुनध्वंसय ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानी चामुण्डे सर्वजनान रागो राजपुरुषान् योषारिपून् मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनमश्चान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनीः पुत्रपौत्रान् राजश्रियं देहि देहि भक्ष भक्ष छां छीं छूं छं छां छा स्वाहा। फलश्रुति पूरा काल में शंभु के द्वारा कही गए इस कवच का जो पाठ करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है, उसके शत्रुओं पर प्रलय आ जाती है और सभी बीमारियां उसे लग जाती हैं। वह सदा दरिद्र और पुत्रहीन रहता है। जो इस कवच का 1000 बार पाठ करता है शिव के भाषण अनुसार उसके कार्य सिद्ध होते हैं। शत्रु नाश करने के अलावा इस कवच का पाठ वशीकारक होता है। यह परम ऐश्वर्य देता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। सुबह पूजा के समय या सायंकाल में इसका पाठ करने से निश्चय ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधक शत्रुओं के लिए पाठ करने पर देश को स्वतंत्र कर दास बना देता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रुनाश करने वाली देवी और सभी प्रकार की संपत्ति देने वाली सभी देवों के द्वारा स्तुतित देवी कालिका मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जय माता दी।